हेलो दोस्तों, मैं महेश और आपका स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो के कमेंट में किया करते थे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आइए जो इंपॉर्टेंट हो। तो आज हमने इसमें गुप्त काल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लेकर आए हैं जो आने वाले यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, राज पीएससी या सीडीएस हो गया, एनडीए, एसएससी, सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी वीडियो यदि अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस वीडियो को देख करके अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। आइए फ्रेंड्स, आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे श्री गुप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? वो थे कुषाणों के सामंत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो किसने धारण की थी? वो थे चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक मुंह खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासक जो थे उनकी सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृति थी, संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकार पीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया है? तो इसे पुकारा गया है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इतिहासकार पीएस स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर के? तो वह समुद्रगुप्त के विजय से प्रभावित होकर के भारत का नेपोलियन कहकर उन्हें पुकारा गया था जो पीएस स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो थे स्कंदगुप्त थे। स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश था किसके लिए प्रसिद्ध था? ते था प्रसिद्ध कला और स्थापत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? जो अजंता कलाकृतियां हैं किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास किसके राजकवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, जो उत्तर गुप्त युग था उसमें जो प्रसिद्ध विद्यालय था वह कौन था? तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरल अभिलेख का संस्थापक जो है किससे संबंध है? तो ये संबंध है भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाहान कहाँ का निवासी था? फाहान कहाँ का रहने वाला था? तो यह था चाइना का रहने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवर सेन किस वंश का शासक था? तो ये शासक था वकावट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वकाटक का जो शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो ये कहा गया है समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक कविराज कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इन्हें कहा गया है कहोम स्तंभ लेख में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये मांगे थे बोधगया में बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जो है जन्म हुआ था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रगुप्त
ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जो चंद्रगुप्त थे विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किए थे? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो जारी किए थे शंकों को पराजित करने के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारोली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जो महारोली स्थित लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वह था चतुर्थ सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहान और हंसांग ने किसके राज्यों को देखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो थी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहान द्वारा रचित ग्रंथ को कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो इसमें किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, 10वां तार मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में हुआ था 16, 17, 19। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे चंद्रगुप्त के दरबार से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है चंद्रगुप्त को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यह किया था अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? यह कहा था कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे जो है प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल में सोने की मुद्रा थी उसे कहा जाता था दीनार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसे लिखा है कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था गुप्त युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6ठा भाग जो था भू राजस्व का दर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्त वंश के ब्राह्मणों ने जो है गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान के रूप में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के महारौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में है? तो किसके स्मृति में था? तो यह था ऑप्शन नंबर बी चंद्र के स्मृति में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित
मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रयाग के। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों के पुरुष से बराबरी थी। तो ये था गुप्त काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो ये विचलित हुआ था जो गुप्त काल था, इसमें राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा था। तो लिखा था ये जानकी हरण नाटक जो था कालिदास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कालिदास ने नाटक के रूप में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अजंता गुफाओं के सरखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो स्थित है बाग यानी धार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने कितने अवधि में शासन किया था। तो किस अवधि में जो गुप्त वंश से शासन किए थे, तो ये शासन किए थे 319 से 500 ईस्वी में शासन किए थे गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या होगा, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा जो है आरंभ हुआ था, ये हुआ था गुप्त काल में जो है बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो गुप्त काल में जो है सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम जो है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है एरल अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। जो गुप्त वंश के शासक थे वह किस क्रम में थे। तो एक क्रम में थे 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी सबसे पहले जो थे वो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यह प्राप्त हुआ था बयान से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो इसने माना जाता है कुमारगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। कुमारगुप्त को जो है गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। जो ए है वह ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ताम्रलिप्त से जो है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है संचालित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त का शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो ये कहलाते थे रूपक कहलाते थे। गुप्त शासक ने जिन सिक्कों को चांदी के रूप में जारी किया था उन्हें रूपक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो यह था उज्जैन। जो था चंद्रगुप्त के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है अभिज्ञान शकुंतलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुप्त युग को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त युग में वर्तमान गणित में जो दशमलव प्रणाली है इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। जो गुप्त वंश का पतन हुआ था इसका कारण कौन सा जो है इस ऑप्शन में से नहीं है। तो यह सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला जो था यह गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो यह थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही एक ऐसे भारतीय विद्वान थे जिन्होंने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम का संबंध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चिकित्सा से जो संबंध है गुप्तकालीन पुस्तक का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह थे रामगुप्त जो थे तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका जो करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वराज्योच्चता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण किया? तो इसे धारण किया था समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह को पराजित कर और उसकी हत्या कर शंकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो इन्हें उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिर कुल का संबंध था? महिर कुल का किससे संबंध था? तो इनका संबंध था हुरणों से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाले थे? जो कन्नौज को सर्वप्रथम महानता प्रदान करने वाले थे वो थे मौखरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था वो कौन ग्रहण किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो गुप्त राजा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसकी जंग रोधकता के कारण जो है वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा बाघ गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बाघ गुफाएं के स्थान पर अभी भी जो है दूसरा अवशिष्ट उदाहरण उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित है? जो पुंडवर्धन मुक्ति है वह कहाँ पर अवस्थित है? तो उत्तर बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो थे समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इन्हें माना जाता है कुमार गुप्त को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आज का हिस्ट्री का ये क्वेश्चन कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।